नमस्कार, मैं श्री भगवान सिंह और आप देख रहे हैं आरपीएस मीडिया। इस वक्त मैं मौजूद हूं कैमूर जिला के रामपुर प्रखंड में, जहां पर भीम आर्मी की बैठक हो रही है। और इस बैठक का क्या उद्देश्य है, यहां पर उपस्थित लोगों से हम जानने का प्रयास करें। तो आइए आप लोग को दिखाते हैं क्या क्या बैठक में बातें हो रही है। सर, स्वागत है आपका आरपीएस मीडिया में। सर, आपका भी स्वागत है। मेरा नाम प्रमोद कुमार गौतम हुआ। मैं लेवाबंद से हूँ। भीम आर्मी की बैठक यहाँ रखा गया है। हम लोग भीम आर्मी की तरफ से आए हुए हैं और इस बैठक में हम लोग जो अध्यक्ष साहब बताएंगे, प्रखंड अध्यक्ष, उसके आधार पर हम लोग काम करेंगे। गांव-गांव में जाकर मीटिंग को सफल बनाएंगे। इसके लिए हम लोग जुटे हैं। सर, इस मीटिंग का थोड़ा उद्देश्य बताइए हमें, क्या उद्देश्य है मीटिंग का? उद्देश्य है गांव में जाकर लोगों का उजागर करना, भीम आर्मी के बारे में बताना कि हम लोग को भीम आर्मी के तहत जुड़ना है और इसके बारे में लोगों को समझाएंगे कैसे क्या करना है। मतलब कि कोई कैसे कार्य करना है, तो कौन सा कार्य करना है ये बताइए। कार्य है सर, जो कि शिक्षा पहला चीज है। शिक्षा, शिक्षित बने, संगठित हो, संघर्ष करो, बाबा साहब ने भी कहे थे। सर, स्वागत है आपका। बिल्कुल, आपका भी स्वागत है। आपके चैनल से जितने लोग दर्शक देख रहे हैं, उनको भी तहे दिल से स्वागत है। मेरा नाम सिकंदर कुमार भारती। अभी मैं वर्तमान समय में रामपुर प्रखंड का मैं भीम आर्मी सह एकता कांसीराम साहब का मैं सचिव हूँ। और हम लोग को जो भीम आर्मी के तहत जो चल रहा है, गांव-गांव में जाकर लोगों को जागरूक करने का मेन उद्देश्य है कि जो इस संगठन का जो उद्देश्य है, जो बाबा साहेब का उद्देश्य है, कांसीराम का उद्देश्य है, इस बातों को गांव-गांव जाकर लोगों को रखना और इनको विचारों को समाज में रखना। और साथ ही साथ समाज में हम लोग का जो एससी, खासकर एससी एसटी का जो समाज है, बहुत दबा हुआ है। साथ ही साथ आर्थिक स्थिति के साथ सबसे ज़्यादा आर्थिक स्थिति के साथ-साथ शिक्षा से भी वंचित है। तो लोगों के साथ हम लोग जाएँगे, मिलेंगे और इस संगठन में जुड़ने के काम करेंगे। जुड़ने के साथ-साथ जो बाबा साहेब और कांसीराम के विचार हैं, उनका अधूरे सपना है, वो सपना को उजागर करना है। और रही समाज में शिक्षा के, तो गाँव में जाएँगे तो जो हम लोग को स्तर से जो भीम आर्मी पाठशाला जो चल रहा है, वहाँ लोगों को साथ जोड़ना और गाँव-गाँव में भीम पाठशाला खोलना और खोलने के साथ-साथ बच्चों को शिक्षा देना, यही हम लोग का काम चल रहा है। और सबसे पहले तो हम लोग अभी इस संगठन के बारे में लोग बहुत कम जान रहे हैं। अभी जान रहे हैं, लेकिन इसको अच्छा से समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। इसको उद्देश्य को बताना मेरा हम लोग का यही अभी फिलहाल में चल रहा है। और साथ ही साथ प्रखंड स्तर पर तो लगभग मीटिंग हो चुकी है, संगठन बन चुका है। और गांव-गांव जाकर गाँवों को जोड़ने के साथ-साथ एक पंचायत स्तर पर भी हम लोगों का मीटिंग होगा और पंचायत स्तर पर भी कमेटी बनेगी और कमेटी में सभी लोगों को पद के अनुसार दिया जाएगा और इसको आगे चलकर पंचायत स्तर पर भी काम किया जाएगा। बैठक का सर बताइए उद्देश्य क्या है आप? देखिए सर, हम लोग को बैठक का मूल्य उद्देश्य यही है कि हम लोग प्रखंड स्तर पर भी बैठक किए थे भीम आर्मी का। मैं भीम आर्मी रामपुर प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हूँ। तो मैंने यहाँ सभी लोगों को बुलाया और कहा कि आप लोग आइए। और मेरा बैठक का मूल उद्देश्य है कि लोगों को जगाना। क्या गांव जगाना मतलब? गांव गांव जा करके बाबा साहब जैसे कहे थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो सबसे पहले हमको शिक्षा को जगाना है। और भीम आर्मी के माध्यम से, भीम आर्मी जो भीम पाठशाला चलता है, मैं प्रखंड अध्यक्ष होने के नाते मेरी ये कोशिश है कि हर गांव में जो हो भीम पाठशाला हो। बहुजन समाज जो है अभी छितिर बितिर है, मैं हर गांव में जा करके बहुजन समाज को जगाने की कोशिश करूंगा और लोगों को जो है मैं एक रास्ता पर लाने की कोशिश करूंगा। भीम आर्मी से जोड़ने की मैं ख्वाहिश रखता हूं कि मैं लोगों को भीम आर्मी से जोड़ूंगा और हर गांव में, पर चाहे वो पंचायत स्तर का हो, चाहे प्रखंड स्तर का हो या हर गांव हो, हर गांव में बैठक रखवाया जाएगा एक दिन बारी बारी से कर करके। और लोगों को शिक्षा के बारे में संदेश दिया जाएगा और एकता और अखंडता को लेकर के संदेश दिया जाएगा। और मेरा कोशिश रहेगा कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी भीम पाठशाला चल रहा है, तो मेरा कोशिश है कि हर गांव में जो हो भीम पाठशाला हो, हर गांव का जो विकास हो, हर गांव का बच्चे जो हो पढ़े ताकि वो शिक्षित हो
क्योंकि आज का डेट में जो है शिक्षा देख रहे हैं कि बिना शिक्षा का कोई चला नहीं है। तो सबसे पहले शिक्षा जरूरी है। तो हमारे साथ जितने भी हैं प्रखंड अध्यक्ष है, उप सचिव हैं, सचिव जी हैं, आए हुए हैं। और मैंने देखा एक बार आप आए थे तो हाँ, वो तो मैं आया। इस समय में हम लोग दिल्ली गए थे, जो रावण जी का आंदोलन था 11 तारीख का, तो हम लोग उसमें गए थे। तो मेरा यही मकसद है कि हर गांव जा करके हम लोग यहाँ आज बैठक किए हैं, हो सकता है अगला संडे को लेवा बांध में भी हम लोग बैठक करेंगे और हर गांव के लोगों को जगाया जाएगा और हर शिक्षित व्यक्ति को बनाया जाएगा, जो भी इस समाज का हो। हर बच्चे को शिक्षा की ओर हम लोग प्रेरणा देंगे और हर गांव में मेरा एक ख्वाहिश है कि यहाँ खास करके भीम पाठशाला हम लोग खुलवा सकें। देखिए, ये भीम आर्मी का एक बहुत बड़ा मतलब कि पहल है कि गांव-गांव बच्चों को फ्री में शिक्षा दिलवाना, निःशुल्क शिक्षा दिलवाना। तो सर ये बताइए कि निःशुल्क शिक्षा देने का मतलब कि आप लोग का ये मन में क्या हुआ कि जो मतलब कि आज के ज़माना में जहाँ पर इतना शिक्षा महँगा हो गई है, वहाँ आप लोग फ्री में शिक्षा दिलवा रहे हैं, आखिर क्यों? कारण क्या है इसका? देखिए सर, फ्री में शिक्षा देने का हम आज ही नहीं दे रहे हैं। जब से ये भीम आर्मी का गठन हुआ, इसका नेतृत्व करने वाले एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हैं, जो भीम आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आजाद समाज पार्टी का संस्थापक भी हैं। तो हमने जब देखा इस 16 में, 15 में, 17 में, जैसे ही 12 से ही संगठन जुट रहा है, तो मैंने देखा कि हर जगह भीम पाठशाला चल रहा है। तो जब मैंने भीम आर्मी को फॉलो किया, तो मुझे लगा कि नहीं, ये सही है, भीम पाठशाला जो है चलवाना चाहिए। चलवाना चाहिए। तो मेरे माइंड में जुटा, मैंने यहाँ संगठन जो रणनीति बनाया और तय किया। फिर मेरे को जिला स्तर पर बुलाया गया, मैं गया, तो ऑटोमेटिक दिमाग में आया कि नहीं, जब हर जगह भीम पाठशाला चल रहा है तो फिर हमारा कैमूर में क्यों नहीं। तो मुझे मौका मिला कि प्रखंड अध्यक्ष बन गए। तो मेरा यही ख्वाहिश है कि मैं जब उस भीम आर्मी को फॉलो किया हूँ, मैं भीम आर्मी के एक सिपाही हूँ, तो मैं जोरों शोर से लग करके हर गांव में भीम पाठशाला खुलवा सकूं, ताकि भीम पाठशाला एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है कि उसमें हर बच्चे पढ़ सकते हैं, चाहे वो गरीब हो या मजदूर का बेटा हो या अमीर का हो। अमीर को तो चाहे खाली किसी भी कास्ट का किसी हो, भी कास्ट का हो, हमको गरीब होना जाति से चाहिए। गरीब होना चाहिए। अच्छा, जाति से हमको कोई लेना देना नहीं है। बाबा साहब किसी जाति को कोई भेदभाव नहीं किए थे। ऐसे आज भी लोग बाबा साहब को भलकी जाति में बांटने वाला बांट रहा है, लेकिन बाबा साहब ने किसी को जाति में नहीं बांटा। ऐसे देख रहे हैं कि जो महंगा महंगा शिक्षा देने लायक हैं, जो अमीर आदमी हैं, वो तो गांव में पढ़ा नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि चलो गांव में क्या तुम लोग पढ़ोगे, रहोगे, बिगड़ जाओगे। तो हम सोच रहे हैं जो लोग गांव में है वो ना बिगड़े, उनके अच्छा देख रहे हैं कि जिसके पास थोड़ा सी पैसा कौड़ी हो जा रहा है, लेवल सर्विस लग जा रहा है, तो कहीं भभुआ जा करके अपना मकान लेकर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो कहीं डिहरी, तो कहीं नालंदा, यहाँ जा रहे हैं। फिर उनको अपने गांव का ख्याल नहीं है कि गरीब बच्चे कैसे आगे जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो हम लोग रणनीति बनाए, 3 सर को यहाँ रखवाए। मैं बोला कि नहीं, आप लोग पढ़ाइए, कम से कम समय दीजिए, ताकि हम समाज को भी कल्याण कर सके। आप लोग भी पढ़ते रहिए, आप लोग को भी जहाँ जरूरत होगा वहाँ हम लोग करेंगे। शिक्षा से मेरा जहाँ तक से ख्वाहिश है, कोई वंचित न रहे, चाहे उसकी पैसा को भी अवेलेबल हो। अगर किसी बच्चे को हमने यहाँ बोला भीम पाठशाला में, चाहे पूरे मोहल्ले में बोलता था कि अगर किसी को कहीं एडमिशन कराने का पैसा भी ना हो या फॉर्म भरने का ना हो, तो भीम आर्मी पाठशाला में सर से बात करिए आप लोग कि सर हमारे पास पैसा नहीं है, हम उसको पैसा व्यवस्था भी कराने के लिए तैयार हैं। क्योंकि भीम आर्मी कमेटी में हम लोग तय कर चुके हैं कि चाहे वो पैसा बाधा बने या चाहे कोई चीज, पढ़ाई के पीरियड में हम लोग कोई चीज को बाधा बनने से रोकेंगे। तो यही हमारा मकसद है कि हम लोग हर गांव में भीम पाठशाला को चलाएं और लोगों को प्रेरणा दे, शिक्षा दे भीम आर्मी के माध्यम से। और हमारा चंद्रशेखर आजाद जी का कहना है कि वही समाज आगे जाएगा। हम लोग राजा हैं, तो राजे जैसा व्यवहार भी करना होगा। सही बात। क्या, तो जब तक से राजा जैसा व्यवहार नहीं होगा तो राजा बन भी नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले शिक्षा जरूरी है। तो मेरा कोशिश जाहिर है कि हर गांव में हर लड़के को, हर बच्चे को शिक्षा दिया जाए, वो फ्री ही है। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके हर दर्शकों को कहना चाहूंगा कि आप लोग यदि आप देख रहे हैं मेरा वीडियो को,
आपके यहाँ अगर मेरा आवाज जा रहा है तो आप लोग कृपया शिक्षा को बढ़ावा दीजिए, जो कि हर घर में बच्चे हैं, छोटा बच्चे हैं, बच्चियां हैं। तो मेन मकसद है शिक्षा, और आप लोग शिक्षा को बढ़ावा दीजिए। खास करके अगर शिक्षा, बाबा साहब ने पहला प्रथम बात कहा था शिक्षा, कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो सबसे अगर शिक्षा रहेगा तो सर हम किसी से भी बात कर सकते हैं, चाहे वो आईएएस अफसर हो, चाहे डीएम हो, चाहे कलेक्टर हो। वो क्या करते हैं, वो लोग भी शिक्षा को ही पाए हैं। ऐसा नहीं कि उन लोग को जो शरीर है सोना चांदी का है। तो शिक्षा ऐसी चीज है कि आप किसी का मुकाबला कर सकते हैं, बशर्ते शिक्षा होना चाहिए। यही मैं कहूँगा दर्शकों से कि अपने घर में भी आप शिक्षा का प्रदान करिए, अपने बच्चों को मन लगा के कम से कम बोलिए। उनको शिक्षा का व्यवस्था जो है, बाबा साहब ने कहा था अगर शिक्षा के लिए थाली बेचना है तो बेच दो, रोटी जो है हाथ पर खा लो, थाली बेचना है बेच दो, लेकिन शिक्षा दो। यही मेरा नाम है कि बच्चों को जहाँ तक से आप लोग शिक्षा दीजिए। तो आप लोगों ने देखा भीम आर्मी का बैठक का यही उद्देश्य था कि चाहे अगर शिक्षा के लिए थाली बेचनी पड़े तो बेच दो। भीम आर्मी मतलब कि आर्थिक के लिए, पैसा के लिए शिक्षा से अछूता नहीं रहने देगी। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो भी प्रतिक्रिया होगा कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।